नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक बार फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है और स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पिटाई पड़ते हुए दिख रही है। कल की जो गिरावट थी उस पर एक रूमर भी था कि सोसाइटी जनरल के जो कहीं काविश जी हैं उनको निकालने की बात चल रही है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया ये रूमर है, ऐसी बातें मत फैलाओ, अदरवाइज मैं आपके ऊपर डिफेमिनेशन का केस भी करूंगा। एंड लेकिन ये सारी चीजें एक तरीके से मुझे लगता है केवल और केवल कुछ अटैच करने की कोशिश कर रही हैं इस गिरावट से, कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो आज बाजार ऊपर चला जाना था, लेकिन नहीं गया, आज भी आपके लिए नीचे ही जा रहा है। एग्जैक्टली सेम हो रहा है कल की तरह ही। कल क्या हुआ आपके लिए, खुले अच्छा, यहाँ भी आपने देखा मिड कैप ठीक खुला था, मिड कैप फ्लैट खुला और स्मॉल कैप लगभग 0.25% से 1% तक ऊपर गया। फिर वहां से रिवर्सल आया अगले 5-10 मिनट बाद। अभी करंटली स्मॉल कैप आधे % नीचे है और मिड कैप ऑलमोस्ट 1% नीचे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं तो निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल वॉलेटाइल हो रहे हैं, कभी 20 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, कभी लाल निशान में आ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, छोटी रेंज में, लेकिन 2-4 चक्कर लगा दिए शुरुआती 15 मिनट में। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है, 180 पॉइंट्स नीचे देखने को मिल रहे हैं आपको बैंक निफ्टी। अमेरिका के बाजार की बात की जाए तो वहां भी कल वॉलेटिलिटी काफी शानदार देखने को मिली है, जहां पे एक समय पे बाजार ओपन हुआ लगभग 70-80 पॉइंट नीचे, फिर फ्लैट हो गया, पूरी हरियाली में आ गया और एक समय पे फिर बाजार आपके लिए लगभग 34,850 का हाई लगाता हुआ दिखा, यानी कि 150-200 पॉइंट ऊपर गया और वहां से फिर रिवर्सल आया सेकंड हाफ में, पूरा गिरते गिरते लाल निशान में बंद हुआ है लगभग 18 पॉइंट्स नीचे। अगर आप केवल लाल निशान देखोगे तो लगेगा 18 पॉइंट नीचे, लेकिन अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है अमेरिका के बाजार में। भारतीय बाजार की बात की जाए तो अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स का अपडेट देना चाहूंगा जो मैंने कल शेयर करे थे। सबसे पहला नाम आएगा केईसी इंटरनेशनल, जहां पे लगभग 1000+ करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे, जिसके दम पे आज स्टॉक आपके लिए 6-7% ऊपर देखने को मिल रहा है और यही व्यू था कि ये स्टॉक आपके लिए कल के सेशन में बढ़िया मूव दे सकता है क्योंकि ऑर्डर मिलते हुए दिखे। अगर बात की जाए और कौन से स्टॉक्स थे तो राइट्स था, जहां पे एमओयू साइन हुआ है, आईआरसीटीसी एमओयू कहीं ना कहीं साइन हुआ है, जीई पावर इनको 25 करोड़ तक के ऑर्डर मिले हैं, वेदांता के लिए भी खबर आते हुए दिखी है, एसजेवीएन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि खबरों के दम पर आज रिएक्शन देने थे और देते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने आप सभी के लिए अदानी ग्रुप पे वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा था कि अदानी ग्रुप अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको सिर्फ होल्ड करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में रखना है और 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आना है। अभी 15 को नहीं आ रहा है मेरे भाई, अभी आएगा 13 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 13 अक्टूबर को। जी हाँ, एक महीना और आगे बढ़ गया मामला। ये वही है जो आप लोग कह रहे हो कि भैया बस यहाँ पे तो तारीख ही आएंगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो ऑफिशियल है वो यही है कि अभी 13 अक्टूबर डेट सामने आई है जहां पे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है अदानी ग्रुप के मामले पे। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले एडवांस और डिक्लाइनिंग एक बार फिर से नेगेटिव मोड में जाता हुआ दिख रहा है, जहां पे एडवांस शेयर 730 है, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स 1138 है। बाजार आज वॉलेटाइल ज्यादा है, मैं ये नहीं कहूंगा वीक है या फिर तेजी में, तो बिल्कुल आप भी नहीं कहोगे, मैं क्या कहूंगा। टॉप गेनर्स में आज अजंता फार्मा, केईसी, ब्राइटकॉम ग्रुप, ग्लेनमार्क, ग्रेन्यूल्स है। टॉप लूजर्स में लोधा, कल्याणी ज्वेलर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सुजलॉन, आईआरएफसी है। बात की जाए निफ्टी की तो निफ्टी में लगभग 26 शेयर्स नेगेटिव है, 24 शेयर्स पॉजिटिव है। एक अपडेट और देना चाहता हूं, मैंने लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले एक वीडियो शेयर करी थी आप सभी के साथ, जब मैंने कहा था कि पैरासीटामोल जो एपीआई है वो चाइना में उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय 3 कंपनी को बड़ा मुनाफा होगा जो पैरासीटामोल का एपीआई बनाती हैं। पैरासीटामोल खुद ही एक एपीआई है वैसे, वो बनाती हैं। अब ये क्या है पैरासीटामोल, जब आपको बुखार जुकाम जब भी कुछ भी होता है हम लोगों को, तो हम वो टेबलेट लेते हैं ना, कभी पैरासीटामोल लेते हैं 650, कभी डोलो लेते हैं और 2-3 और होती हैं सेम, पर इनमें क्या सॉल्ट पैरासीटामोल ही डलता है। तो वो पैरासीटामोल बनाने का काम करती है भारत में 3 कंपनियां। सबसे बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं ग्रेन्यूल्स कर रही है, फिर डीवीज लैब और फिर आईओएल केमिकल जो है, आईओसी नहीं, आईओएल केमिकल जो है, ठीक है जी। तो ये तीनों ही कंपनी को पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपको, इसीलिए स्टॉक आज ऊपर भी दिख रहे हैं। ग्रेन्यूल्स आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी दिख रहा है, 4% ऊपर है। इसके पीछे का रीजन यही है। और पैरासीटामोल की जो कि कटौती करी है प्रोडक्शन की चाइना में, और चाइना एक बड़ा सप्लायर है, इसी की वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही है। तो प्राइसेस भी पैरासीटामोल के लगभग 9 से 22% उछलते हुए दिखे। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इस समय आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखिए इस समय आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा वीक आप कुछ ही मत करो, क्योंकि कल आपने देखा बड़ी पिटाई पड़ी, आज और नीचे आ रहे हैं। अब एक आध दिन का समय देते हैं, वॉलेटाइल हो रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए एक वन साइड आपने देखा कि जहाँ पे निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था पूरी अगर सीरीज में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप डेली बेस पे हाई हाई लगा रहे थे, तो वहां पे अगर ऊपर से 4-5% की करेक्शन तो हो गई है, ऊपर से 10% हो भी गया, उसके बाद दोबारा रिवर्सल आया तो फिर ठीक है, जिन्होंने नहीं खरीद पाया उनके लिए भी एक मौका बन जाएगा खरीदने के लिए, और जिनके पास है वो डेफिनेटली एक निवेशक है, उन्होंने पूरी तेजी देखी है, तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए अभी। और जब तक कोई बड़े लेवल पे संकेत नहीं आएंगे, क्योंकि लार्ज कैप तो ऑलमोस्ट अभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, निफ्टी कुछ करने को तैयार नहीं है, 20,000 पे खड़ा है ऑलमोस्ट, एंड मिड कैप की बात की जाए तो 1% नीचे है, स्मॉल कैप आधे % नीचे है, कल 4-5% की गिरावट हो गई है, थोड़ा तो हो गई है, थोड़ा और हो जाए तो फिर एक अच्छा भाव हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।